कभी सोचा है कि यार मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इतने आराम से कैसे हो जाते हैं? आराम से कहने का मतलब है कि कभी कभी तो किसी पार्टीज को पता भी नहीं चलता, कितने सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि मर्जर होने वाला है, और स्मूथली एंडिंग डे पे जब वो लिस्ट हो जाती हैं चीजें तब पता चलता ओ इन लोगों का मर्जर हो गया है। तो यार आपने कभी सोचा है ये सब चीजें इतने स्मूथली फंक्शन कैसे की जाती हैं और ये प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाती है? तो क्या अगर आप भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन का प्रॉपर्ली प्रोसेस जानना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आ गए हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द डे 15 ऑफ आवर इक्विटी रिसर्च चैलेंज। I just can't tell you that I'm so happy that we are at day 15। तो गाइस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ना तीन वे में किया जा सकता है। सबसे पहले प्राइवेटली ट्रांजैक्शंस के अंदर किया जा सकता है, प्राइवेटली खत्म कर दो। सेकंड होता है आपका ऑक्शन करना और थर्ड होता है आपका टेंडर ऑफरिंग। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस हर एक ट्रांजैक्शन को आप थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के साथ। तो गाइस प्राइवेट ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल होता है। जब आप किसी भी कंपनी के साथ प्राइवेटली जाके बात कर लो और बोलो कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय योर कंपनी, ऐसा ऐसा बात करके अपना टर्म्स कंडीशंस बता दो और आप अपने कस्टमाइजेबल या फिर आप किस वैल्यू पे इस वाली कंपनी को खरीदना चाहते हो वो सब डिस्कस करके, और अगर सामने वाली पार्टी भी एग्री करती है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो और फिर ये वाली चीजें हो जाती है। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो अभी हमने इसके मेरिट के बारे में बात की, फास्ट होती है पर इसी का डीमेरिट भी होता है। तो देखो यार, जो सेल साइड वाली हमारी कंपनी है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं लॉस करूं, राइट? तो होगा क्या, हम लोगों का जो बाइंग फर्म होगा वो हम लोगों को बहुत कम ही वैल्यूएशंस देगा व्हेन कंपेयर टू द रियल वैल्यू ऑफ माय कंपनी, क्योंकि हमारा जो सेल साइड वाला है उसको ऐसा लगेगा कि यार इसके पास तो खरीदने के लिए कोई और कंपनीज है ही नहीं, इस वाली कंपनी को कोई और नहीं खरीदेगा, है ना? जब उन लोगों को ऐसा फील होता है तो वो वैल्यूएशंस कम देंगे। तो हम लोगों का जो सेल साइड वाला इधर फर्म होगा उसको तो बहुत बुरा लगेगा ना, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतना ज्यादा वैल्यू डिजर्व करता हूँ। और टू बी वेरी फ्रैंक उसको तो अपना रियल प्राइसिंग भी नहीं पता रहेगा कि यार मैं एक्चुअल में क्या वैल्यू डिजर्व करता हूँ। जस्ट बिकॉज उधर से आपको एक ऑफर आता है और आप ऑब्वियसली अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप मना कर सकते हो, पर तब भी आप समझ रहे हो ना। तो इसमें एक चीज का डीमेरिट ये रहता है कि आपको उस टाइप की वैल्यू नहीं मिल पाएगी जिस टाइप की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके मार्केट में सिर्फ एक ही पार्टी है जो जिसके साथ आप डील करने वाले हो, राइट? सिंपली ऑन अ टेबल दोनों पार्टीज आती है, जिनको भी सेल करना है बाय करना है बात करते हैं, अपने कस्टमाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस किया करते हैं, और फिर जब दोनों पार्टीज अगर अग्री कर लेती हैं एक प्राइस के ऊपर और दे आर फाइन टू गेट मर्जर और एक्विजिशन डन, तो उधर ये वाली चीज हो जाती है। इसी को कहते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शन। तो यार ये अच्छा उन वाली कंपनीज के लिए होता है जिनको लगता है ना कि यार मेरी ना वैल्यू अभी फिलहाल मार्केट में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बस एक यही कंपनी है जो मेरे को खरीद सकती है, या फिर यार यही एक कंपनी है जिसके थ्रू मैं एक्वायर होना चाहता हूँ, या फिर मैं मर्जर करना चाहता हूँ और किसी के साथ मुझे करना ही नहीं है। व्हेन यू हैव फाइंड आउट एट वन पर्टिकुलर टीम और अ कंपनी, राइट, तब ये वाला आपके लिए प्राइवेट ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। पर दूसरे सिनेरियोज में ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो गाइस अभी हम लोगों ने बात की प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की, अब हम आगे बढ़ेंगे ऑक्शंस की तरफ। ऑक्शंस, यार हम लोग ऑक्शन से क्या समझते हैं कि काफी सारे लोग आएंगे और वो लोग अपना प्राइस या फिर वैल्यू बिड करेंगे और मुझे जो पसंद आएगा मैं वो खरीदूंगी, राइट? ऐसा ही होता है। तो इसी चीज में भी ऐसा ही रहेगा। इधर आपके पास एक या दो पार्टीज थे जो आप डील कर रहे थे प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के अंदर, इधर आपके पास टेंस ऑफ पार्टीज आएंगी जो अपना वैल्यूएशंस देंगी, आपको बताएंगी कि हम इस प्राइस पे आपको खरीद सकते हैं, या फिर जो भी एक ऑक्शन लगाया जाएगा, एंड इफ यू लाइक द प्राइसिंग देन थिंग्स विल बी कैरिड आउट। बट अगेन उधर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल था प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के अंदर, बिकॉज इट्स जस्ट टू पार्टीज। अब इधर जब बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं तो फिर आप हर एक के साथ वन टू वन तो बात नहीं कर पाओगे ना, तो ये वाला प्रोसेस आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ऑक्शन का फायदा ही यही होता है यार, काफी सारे लोग आ रहे हैं ना, तो आपको एटलीस्ट उनमें से 2-3 लोग समझ में आ जाएंगे जो आपके लिए ऑफर डालेंगे, ठीक है? पहली चीज ये। और सेकेंडली यार हम लोगों को चाहिए
जो भी हमारी सेलिंग पार्टी है उसको चाहिए जो बाइंग पार्टी है वो एकदम अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे खरीदे। जब कंपटीशन ज्यादा भरा हुआ है तो यार कोई भी कंपनी आपको कंपैरेटिवली अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएगी इफ दे वांट यू। बट यही सेम चीज प्राइवेट ट्रांजैक्शन में नहीं हो पा रही थी, राइट। तो इधर हम लोगों को ऑक्शंस में ना थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है, तो इधर हमको फायदा मिलता है हमारे सेलिंग पार्टी को, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए ऑक्शंस किए जाते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं टेंडर ऑफर की तरफ। तो टेंडर ऑफर में ना आपकी जो सेलिंग वाली कंपनी है ना, जो सेल हो रही है, वो ऑलरेडी लिस्टेड होती है हम लोगों के स्टॉक मार्केट्स में। अब यार अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है तो इसकी क्रूशियलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब आपका एक छोटा भी गलत कदम बहुत बड़ा डिजास्टर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को ना इधर हर एक चीज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एक अच्छी चीज इसमें ये रहती है कि यार आपको इस वाली चीज के बारे में ना हर चीज ओपन अप रहेगी। यार आपको कोई भी डिटेल चाहिए कंपनी के बारे में, हर एक चीज अवेलेबल है आपके पास। इधर आपको ना बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि यार ये वाली कंपनी ऐसी है, रिसर्च करने की उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पब्लिकली काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी यहाँ पे। तो गाइस अगर किसी को ऐसी कंपनी के साथ मर्जर करना है या एक्विजिशन करना है तो ऑब्वियसली द बेस्ट वे इज टॉप मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करके और फिर बात की जाए। अगर मैनेजमेंट अग्री कर लेती है, यस यस ऑल गुड, हम लोग कर लेते हैं मर्जर एक्विजिशन ऐसा, तो इट्स ग्रेट। लेकिन अगर नहीं करती है, एज आई मेंशन ऑलरेडी हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, वो क्या ट्राई करेगी ना, वो हम लोगों के जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, उनको ब्राइब करने की कोशिश करेगी, उनको थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे दे देगी और बोलेगी कि आप अपने शेयर्स हमको दे दो। और ऐसे कर करके वो ऑलमोस्ट 51% स्टेक ले लेगी और ऐसा करके वो प्रॉपर्ली टेक ओवर कर लेगी उस कंपनी को। इसी को कहते हैं हम हॉस्टाइल टेक ओवर, ठीक है गाइज। तो इस वाली चीज के बारे में हम आगे थोड़ा और अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइज गॉट अ वेरी बेसिक आइडिया कि हम लोग 3 सेगमेंट्स में वर्क करते हैं। पहला होता है प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, सेकेंडली होता है आपका ऑक्शंस और थर्डली होता है आपका टेंडर ऑफर, ठीक है। तो चलो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्ली जानते हैं कि एक के बाद एक ऐसे कौन से स्टेप्स किए जाते हैं हर एक ट्रांजैक्शंस के अंदर और हम लोगों का मर्जर्स और एक्विजिशंस कंप्लीट होता है। सो लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस। सो गाइस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का जो प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर 9 स्टेप्स होते हैं। लेकिन ये 9 स्टेप्स ना आपके हर एक ट्रांजैक्शन टाइप, जैसे अभी हमने प्राइवेट ट्रांजैक्शन, टेंडर ऑफर और ये सब डिस्कस किया था ना, उसमें जरूरत होगी जरूरी नहीं है। थोड़े स्टेप्स आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में आप जा रहे हो। तो ठीक है, हम लोग ये 9 स्टेप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला होता है ना आपका टीजर। गाइस अगर हम टीजर की बात करेंगे ना तो इस पॉइंट पे हम लोग एक ब्रीफ समरी देना चाहते हैं। बस एक कंपनी के बारे में ओवरव्यू देंगे कि हाँ एक ऐसी कंपनी है, वो ये काम करती है, ऐसे टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इस पॉइंट इन टाइम पे ना हम लोग कोशिश भी करेंगे कि हम लोग ना हम लोगों की कंपनी की आइडेंटिटी रिवील ना करते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इधर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। तो अभी तो हम लोग बस टीजर डाल रहे हैं जस्ट एज टू नो कि यार ऐसा अगर हम लोग डाल रहे हैं, ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने लोग, कितने इन्वेस्टर्स एक्चुअल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जस्ट एक बेसिक आइडिया लेने के लिए। इस फर्स्ट चीज को बोलते हैं, जो प्रोसेस का पार्ट होता है, टीजर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप, दैट इज कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट। तो देखो यार, आप लोगों ने अभी टीजर डाला, आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स का थोड़ा इंटरेस्ट पता चल गया होगा, कोई इंटरेस्टेड है अगर तो यार अगर वो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं आपके साथ मर्जर या एक्विजिशन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट का, क्योंकि यार आपको नहीं पता ये वाली डील सच में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या सीन है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन कि आप ये वाली चीज करने का सोच रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जैसे कि बताया, अगर हम टेंडर ऑफर की बात करेंगे तो यार वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, उसके तो शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट राइट, तो ये वाली चीज बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगी, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं या फिर हम लोगों का आगे जो भी कुछ भी होगा, वो कहीं पे भी मेटेरियलिस्टिक हो, नॉन मेटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, वो सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये वाला अग्रीमेंट जब साइन कर दिया जाता है दोनों पार्टीज के थ्रू, तब आगे बात की जाती है। तो एक बार आपका जब कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट साइन हो जाता है तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज इन्फो मेमोरेंडम। अब ये इन्फो मेमोरेंडम क्या होता है यार,
अब आप अपनी कंपनी के बारे में ना इंफॉर्मेशन देना शुरू करोगे, हमारी कंपनी ये करती है, हमारा ये कैपिटलाइजेशन है, हमारा शेयर प्राइस ये है और बाकी सब डिटेल्स, ठीक है। तो गाइज अभी आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन मत पूछना कि ये वाली चीजें तो ऑलरेडी टेंडर ऑफर के लिए अवेलेबल थी ऑक्शंस में। तो यार देखो, इसका सेग्रीगेशन ना मैं आपको ऑलरेडी आपके इस पे दे दूंगी, स्क्रीन पे आपको एक टेबल मिल जाएगी जिसके अंदर मैं बता दूंगी कौन सा प्रोसेस कौन से वाले के लिए किया जाता है, कौन से वाले के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज एज वी नो ऑलरेडी जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो मेरे को तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी मिल जानी है, राइट। लेकिन अगर ऑक्शन में जा रहे हो आप या प्राइवेट ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, उनको तो बेचारों को नहीं पता ना, तो ये वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो गाइस कौन सा स्टेप किसके अंदर फॉलो होता है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, बट अभी मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आपको इन्फो मेमोरेंडम में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो भी आपके को कंपनी के बारे में चाहिए, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग एग्जैक्टली बता देते हैं कि हमारी कंपनी ये है, हमारी टॉप मैनेजमेंट ऐसा कर रही है, हम ये रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जो भी आपको बताना है ना, जो भी आपको बताना होता है ना, आप इस वाले इन्फो मेमोरेंडम के अंदर वो सब चीजें बता सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोगों का प्रोसेस लेटर। यार इधर सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप कैसे M&A को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में इधर हम लोग मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में एक तरह से हम लोग इधर डिस्कस करेंगे प्रोसेस लेटर के अंदर। कितने टाइम में ये मर्जर एंड एक्विजिशन कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसी मेन डिटेल्स इसके अंदर हम लोग सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मली कोई भी मर्जर एंड एक्विजिशन 2 मंथ से लेकर 6 मंथ्स तक में कंप्लीट हो जाता है, और अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा वेंचर है, बड़ा कुछ है, तो ऑलमोस्ट ईयर लग जाता है, ठीक है। और ये सब पेपर वर्क ये सब कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक एंटिटी बन जाते हो, ठीक है गाइस। तो हम लोगों का प्रोसेस लेटर एक तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर रहता है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ड्यू डिलिजेंस। यार देखो, अभी हम लोगों ने इन्फो मेमोरेंडम के अंदर जो भी हम लोगों की सेलिंग वाली कंपनी थी उसने तो सब कुछ बता दिया अपने बारे में, है ना, हम ये करते हैं ये करते हैं, पर यार उसने जो बताया क्या वो एक्चुअल में ऑथेंटिक है या फिर ऐसे ही ब्लफ कर रहे हैं ये लोग बड़ा बड़ा, ठीक है। तो यार अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी, उसी चीज को कहते हैं हम लोग ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों की कंपनीज जो भी वो बोल रही है उन सब चीजों को क्रॉस चेक करने वाली है अपने वेज में, ठीक है। तो ये ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार अगर आपको पता चले कि आप इतना सब मेहनत कर रहे हो किसी एक कंपनी के ऊपर और आप खरीदने वाले हो, इतने सारे करोड़ ऑफ अमाउंट्स लगाने वाले हो, तो यार अगर वो बाय एनी चांस फ्रॉड निकली तो यार आपके तो पैसे डूब जाएंगे ना। तो यार इसलिए ये वाला प्रोसेस में ना ये हम लोगों का ड्यू डिलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल तो ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जो इन सब चीजों में हेल्प करते हैं ड्यू डिलिजेंस वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो गाइस जब हम लोगों की बाइंग कंपनीज ने अब सारे अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया और उनको लगता है कि यार ये वाली कंपनी वैल्यूएबल है, इसको तो मुझे खरीदना है अब, ठीक है, तो वो अपना एक बाइंडिंग ऑफर रिलीज करेंगे, ठीक है। ऐसे जो भी कंपनीज आप में इंटरेस्टेड हैं ऑप्शंस के अंदर जो भी आए होंगे वो सब अपना बाइंडिंग ऑफर आपको भेजेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। पर गाइज एक बार हम बाइंडिंग ऑफर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बाइंडिंग ऑफर ना एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरह से ना इसलिए बनाया जा रहा है कि यार आप बाइंड कर रहे हो अपनी बात को, आप मतलब जो बोल रहे हो ना फिर आप वो करोगे। लेट्स से आपने एक वैल्यूएशन दे दी मेरी इस कंपनी को, मैं उसी वैल्यूएशन पे फिर खरीदूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज मेरे को बोला कि मैं इस वैल्यूएशन पे खरीदूंगा, मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, फिर आप अपनी बात से मुकर जाओ, यार मेरे को तो लॉस हो गया ना, मेरे को दूसरी वाली कंपनी से और अच्छा ऑफर मिल रहा था, लेकिन तब भी उस पॉइंट इन टाइम पे आपने बोला था ऐसा दोगे, तो मैंने वो वाले तो लूज कर दिया, हमारी सेल वाली कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इसीलिए यार ये वाला ना लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जहां पे मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ मैं आपको इस वाले वैल्यूएशन पे खरीदने के लिए रेडी हूँ। कूल। सो नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग का। तो यार देखो, बाइंडिंग ऑफर बहुत सारी कम कंपनीज आपके लिए शेयर करने वाली है, क्योंकि आप बाइंड कर देते हो लीगली और फिर उसको वैल्यू दिखती है वो तभी करेगा, और फिर एक बार उसने आपको बाइंडिंग ऑफर दे दिया फिर वो अपनी बात से भी नहीं पलट सकता। तो लेट्स से अगर 10 पीपल आए थे आपके ऑक्शन के अंदर, मुश्किल से आपको 4 या 5 लोग बच जाएंगे जो आपको बाइंडिंग ऑफर देंगे। अब वो 4-5 लोगों में से भी आपको अब शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो यही है, हम लोगों को अब शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑल द वंस विच आई हैव रिसीव्ड, उनमें से मेरे लिए कौन सी बेस्ट डील है, based on the valuations, based on my future growth prospects, based on the value which other company can provide me। तो इन सब चीजों के बेसिस पे अब हमारी सेल कंपनी डिसाइड करेगी whether
इट इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। तो अभी तक शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका नेगोशिएशन। यार आपको अगर कोई भी डिफरेंसेस हैं तो आप इस वाले पॉइंट पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो उस चीज के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप होता है आपका टेंडर ऑफर। यार अब जब सब कुछ डिसाइड हो गया है तो फिर आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं आपकी सेलिंग वाली कंपनी को, तो फिर एक अमाउंट बताया जाता है, इस वैल्यूएशंस पे हम लोग खरीद रहे हैं, अगर आप रेडी हो, इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल, विल यू बी एबल टू लाइक टू सेल योर शेयर, वो वाली चीज होगी। और फिर हम लोगों का शेयर होल्डर अपना शेयर दे देगा और इसी के साथ आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कंप्लीट हो जाता है। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी हम लोगों ने ये बड़ा चंक खत्म कर लिया है। ठीक है गाइस, सो यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक कर दो, और अगर आपको इस वाले चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने उस फ्रेंड को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो जो सीएफए कर रहा है और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है, बिकॉज दिस इज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट सीरीज, और हम लोग बनेंगे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट वेरी सून। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।